नमो अर्हतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस। नमो अर्हतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस। नमो अर्हतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस। भवतु सबमंगलम। नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिका इंडिया चैनल में आपका स्वागत है और मैं विकास कुमार। दोस्तों, आपको पता होगा कि लगातार हम धम्मपद जो हैं, जो भगवान बुद्ध की जो वचन हैं और उनका मैं हिंदी अनुवाद सहित वाचन कर रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल माध्यम से, हिस्टोरिका इंडिया के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों तक भी भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, जो धम्मपद की गाथाएं हैं, उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और आपसे भी निवेदन और विनती है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त और आप भी लाभान्वित हो सके। दोस्तों, इसी क्रम में आज जो है, आज 5वें वर्ग का हम लोग वाचन करें। 5वां वर्ग है बाल वर्ग। बाल वर्ग मतलब बाल का अर्थ यहाँ पे बालक, बुद्धि, या कह सकते हैं कि मूर्ख से है। वर्ग मतलब तो आप जानते हैं चैप्टर या वर्ग है। जैसे बाल वर्ग मतलब मूर्ख वर्ग। तो इसका पहला श्लोक है दोस्तों, दिग्घा जाग्रतो रति दिग्घम संतस योजनम दिग्गो बालानाम संसारो सद्धमम अभिजानतम। अर्थात जो जागने वाले लोग होते हैं उनके लिए रातें क्या होती है, लंबी होती है। और जो थके हुए लोग होते हैं उनके लिए जो रास्ता होता है, योजन जो होता है, वो भी लंबा होता है। और सधर्म को न जानने वाले जो मूर्ख लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, इस संसार का जो चक्र है वो भी लंबा होता है। अर्थात यह कहा गया है कि द पर्सन हु वेकअप होल नाइट, फॉर दैट पर्सन द नाइट इज वेरी लॉन्ग। एंड आल्सो द पर्सन हु गेट टायर्ड and the little distance also seem to be very long for the tired person. Same to same, the person who didn't do the good work, this for this person who always do wrong thing या wrong work, the cycle of the world is also very long. अर्थात चरण चेनाधिगच्छे संयम सदिस्मत्नो एकचर्यम दलहम कैरा नत्थि बाले सहायता। अर्थात यदि विचरण करते समय अपने से श्रेष्ठ या अपने समान किसी व्यक्ति को ना पाए तो धृष्टता के साथ अकेला ही विचरे। मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं है। कहा गया है कि if you want to go anywhere and you didn't find any good person or any wiser man than you, then you should go alone and you should not go with a full man. लाइक रविन्द्रनाथ कहते एकला चलो रे, एकला चलो रे, जब कोई साथ ना होवे तो एकला चलो रे। डेट मीन बुद्धा आल्सो से डैट कि व्हेन यू वांट टू गो समवेयर and in the way there is no mate, you cannot find any mate who is better than you or who is wiser than you, then you should go alone. Don't follow the path of a foolish man, yeah, don't go with along with a foolish man. You should always be apart from a foolish man, and you should always become the friend or make the friend of a wise person. And you should always go for any destination or any work with a wise person with a person who is wiser than you, not with a foolish person. पुत्थमति धन्नमत्थि इत्ति बालो विहंति अत्ताहि यत्नो नत्थि कुतो पुतो कुतो धनम। मेरा पुत्र मेरा धन है, इस प्रकार सोचते सोचते मूर्ख परेशान होता है। जब मनुष्य का शरीर ही अपने आप नहीं है तो पितृ और धन उसे कहाँ तक होंगे। कहा गया है कि द पर्सन हु थिंक दिस इज माई सन, द पर्सन हु थिंक दिस वेल्थ इज माइन, this type of person who has the thinking of this type of thing, the person who has this type of thinking, they always be in unconscious mind. And the body of a person is not the mate or friend of that person.
then how the wealth and the sun support you. मतलब भगवान बुद्धा told that कि no one in the world is your, everything and everyone is a temporary thing. So the foolish person always thinking that ki he is my son, this is the my wealth, this is the my property. These are the person who have this type of thinking, they always feel uncomfortable in whole life, they never be happy, because the body is not also your, and this body also not support all, the body also always not support to you. If your own body always didn't support you, then how you are dependent on your son and your property. With the help of your son and your party, where you should go if your body is not supporting you. So Bhagavan Buddha is saying that ki everything and everyone is world in world is permanent. Nothing is your, nothing, everything is temporary, nothing is permanent. यो बालो मन्नति बाल्यम पंडितो बापी तेन सो बालो च पंडितमानी सबे बालो तो बुझती। अर्थात जो मूर्ख अपनी मूर्खता को समझता है, इस कारण वह पंडित है। जो मूर्ख होकर अपने को पंडित समझता है, यथार्थ में वही मूर्ख है। अब भगवान बुद्ध एक बहुत बड़ी बात करते हैं, और आज भी हर लोगों को लगता है कि मैं ही होशियार हूँ, और जो व्यक्ति को लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, जिसमें ये मैं और अभिमान आ जाता है कि मैं ही बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, वही असली मूर्ख होता है। अर्थात द फुलिश पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ डैट कि ही इज ए फुलिश, so the person is very wise person. And the wise person who consider himself the wise, in reality he is a foolish. Very simple thing. Bhagavan Buddha said कि any person who considered himself कि I am only the wise person, तो in reality he is the foolish person. And any person who is a foolish, yeah, who is a fool person and he knows that कि I am foolish. Any person who knows that कि I have a little knowledge, I have not so deep knowledge, then the person who has very little knowledge is the real wise person. And the person who has knowledge and he also consider himself the knowledgeable person of the world, and in reality or in yatharth he is the foolish person. यवाजिम्पमीचे बालो पंडितं पैरुपासति नोषो धम्मं विजानाति दब्बेषु पुरुषं यथा। यदि मूर्ख जीवन भर पंडित के साथ रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता है जैसे कलछी दाल के रस को। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इफ ए फुलिश पर्सन लिविंग विथ ए नॉलेजेबल पर्सन और वाइज पर्सन फॉर होल लाइफ और होल डे, बट ही कैन नॉट नो अबाउट धम्मा और धर्म, एज कलछी मीन्स the utensil by which we used to put out the dal. This utensil also didn't know the characteristic of the dal or the other item, because the kalchi is non-living thing. So how it feels the soup? And Bhagavan Buddha say कि the foolish person also become non-living thing like a kalchi. He also didn't know Dhamma. How long he lived with a wise person? मुहूतमं पीचे बिन्नु पंडितं पैरुपासति क्षिपमं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसं यथा। यदि विज्ञ अर्थात
पुरुष, बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त भी पंडित की सेवा में रहे तो वह शीघ्र ही धर्म को जान लेता है, जैसे कि दिवा दाल के रस को। अर्थात ए पर्सन हु हैज विलिंगनेस टू नो कैन नो धम्मा if he spent a single moment with a pandit or a wise person, as the tongue know the taste of the pulse in a single touch. Bhagavan Buddha told that the person who has willingness to know, or the person who want to know anything, and he is also a wise person, he can know the Dhamma only in a moment when he along with a Pandit and the knowledgeable person or a scholar. As the tongue can taste, the tongue feels the taste of pulses in a single touch. चरन्ति बाला दुम्मेधा अमितेन वे अत्नः करोन्तो पापकाम कम्मम यम होति कटु कफलम। अर्थात दुर्बुद्धि मूर्ख अपना शत्रु स्वयं होकर ही पाप कर्म करते विरचन करता है, जिसका फल क्या होता है, कड़वा होता है। The foolish person always do the wrong thing, becoming enemy of their own, and the result of the fruit is very bitterness. But that means कि there is no enemy of a foolish person. Bhagavan Buddha told that कि there is no enemy of a foolish person. The foolish person is enemy of himself own, and he always going here and there and doing the evil work, and the result and the fruit of his work is always bitter, not sweet. न तम कम्मम कतम साधु यम कत्वा अनुतप्पति यशस असुस मुखोरोदम विपाकम पटी सेवती। वह काम करना ठीक नहीं है जिसके कारण पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रुमुख रोते हुए भोगना पड़े। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो काम आप ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करे जिसके कारण खुद पे पछतावा आए, पछताना पड़े और उसके फल को क्या हो, भोगना पड़े, आंसुओं के साथ ही रोते हुए भोगना पड़े। अर्थात इंग्लिश कि यू शुड नॉट डू दैट टाइप ऑफ वर्क। By doing this type of work, you should depend on your himself, and you should whole life you should you have to wipe, and you have to take this fruit with a crying face or crying eye. तन्नम कमम कतम साधु यम कत्वा नानुतपति यस्पति तो सुमनो विपाकम पटी सेवती। वही काम करना ठीक है जिसके करके पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्न मन से भोग करे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज डू द वर्क आफ्टर थिंकिंग, एंड यू शुड नॉट feel regret after doing that this type of work. If you are doing any work and you didn't feel regret, then you can feel the fruit of this work with happy mind or with happiness. मधुवा मन्नति बालो याव पापम न पश्यति यदा च पचति पापम अथ बालो दुखम निगच्छति। अर्थात जब तक पाप कर्म का फल नहीं मिलता है तब तक उसे मूर्ख मधु के समान मीठा समझता है, किंतु जब उसका फल मिलता है तब वह मूर्ख दुख को प्राप्त करता है। अर्थात कि जब तक किसी भी आदमी को, इंसान को, जब उसके गलत कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता है
तब तक उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अर्थात जब तक एक चोर चोरी करता है उसको मज़ा आता है, लगता है कि हम सही काम करें, जब तक उसे पुलिस से पकड़ा नहीं जाता, पुलिस उसको पीटती नहीं है, जेल नहीं भेजता है, तब तक वो उसको लगता है कि मैं तो श्रेष्ठ काम कर रहा हूँ। मतलब द पर्सन एंड द फुलिश मैन who feel very happy in doing in bad evil, yet he didn't catch by the police or any authority, or yet he didn't get the fruit of that evil work, and after getting the result or fruit of this bad work he feel regret कि I have done a bad work या बैठ जाओ। मासे मासे कुसज्ञेन बालो भूजते भोजनम नासो संखत धम्मानम कलम अगति सोलशिम। यदि मूर्ख महीने महीने भर कुश की नोक से भोजन करे तो भी वह धर्म के जानकारों के 16वें भाग के बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात द पर्सन हु हैज नो नॉलेज, इफ ही इज ईटिंग for a month only the only equal to the point of a needle, yet he cannot know the 1/16 path of a wise person. That मतलब कि to know everything या to know dhamma you should be a enlightened person, you should do meditation regularly, you should be a wise person. How you become a wise person? So to become a wise person, you should do meditation regularly, and you should read and write always. Then you become wise person, and then you get enlightened, and then you get nirvana, or you then become a knowledgeable person. This is the process to know the enlightened knowledge. न हि पापम कतम कम्मम सज्जोखिर्वम मुच्यते दहंतम बालम नेवती भस्माच्छन्नो वा पावको। जैसे ताजा दूध शीघ्र नहीं जमता है, वैसे ही किया गया पाप कर्म शीघ्र ही फल नहीं देता है। राख से ढकी आग की भांति वह जलदाता हुआ मूर्ख का पीछा करता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार से जो ताज़ा दूध है कुछ ही देरी में दही नहीं बन जाता है, उसी प्रकार जो फल है वो भी मूर्ख आदमी के पाप कर्मों को तुरंत नहीं मिल जाता कि आज किसी के साथ गलत किया, आज किसी को मारा, कल उसको मार दे, ऐसा नहीं होता। एक समय होता फल प्राप्त करने का, बुरे कर्मों का फल या अच्छे कर्मों का फल, दोनों कर्मों के फल प्राप्त करने का एक अवधि होती है। उस निश्चित अवधि के बाद ही उसका रिजल्ट मिलेगा, और उसको गलत कर्मों का काम का गलत फल मिलेगा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। और कहते हैं कि जिस तरीके राख में जो आग होती है, जब आप राख उड़ेलेंगे तो देखेंगे कि उसमें थोड़ी सी ज्योति जो है, आग की ज्योति बची होती है। ठंडे के दिन में ये ज़्यादा होता है कि जब घूरा वगैरह लगाते हैं तो जब ज़्यादा ठंड होती है तो लगता है कि आग ख़त्म हो गई, लेकिन जब उसको हाथ से या किसी लकड़ी से जब उसको खोदेंगे तो फिर से आग के अंदर राख मिल जाएगा, और वो उसी प्रकार पीछा करता है। मतलब कि जिस प्रकार जल्दी राख के अंदर आग खत्म नहीं होता है, सिर्फ हमको एक आभास होता है, इल्यूजन होता है, उसी प्रकार जो गलत कर्मों का जो फल है वो मूर्ख आदमी को पीछा करता है। अर्थात वो भगवान बुद्धा टोल्ड दैट कि इन वेरी द फ्रेश मिल्क कैनॉट बी बिकम कर्ड इन वेरी लिटिल मोमेंट, also the milk had to wait to become the curd. So the foolish person also get the result of his bad work in after a limit time period. So you should always do the good work. यावदेव अन्नथाय अन्तं बालस जायति हन्ति बालस्य सुक्कंस मुद्धमस विपातायम। मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वह मूर्ख की अच्छाई का नाश करता है और उसकी प्रज्ञा को नीचे गिरा देता है। अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको वैसे ही प्रकार के विचार आते हैं, और उनके जो विचार होते हैं हमेशा उन्हीं को घाटा पहुंचाते हैं। यानी द थॉट प्रोसेस ऑफ ए फुलिश मैन ऑलवेज बिकम डेंजरस फॉर दैट मैन।
and the deed of a foolish man always destroy his goodness, because Bhagwan Buddha thought that there is a goodness in every person. He is a wise or not wise otherwise, but there is a hidden goodness in every person, and in the foolish person the deed or the work of a foolish person destroy their goodness within them, and they also destroy his pragya. अर्षतं भावनमिच्छेय पुरेखारानाय भिक्षसु आवशेषु च ईश्वरीयं पूजा पर कुलेषु च। अर्थात भिक्षुओं के बीच अगुआ होना, मठों का अधिपति बनना, गृहस्थ परिवारों में पूजा होना, जिसकी ऐसी मिथ्या इच्छा होती है। मतलब कि द फुलिश पर्सन ऑलवेज वांट टू बिकम द हेड ऑफ द भिक्षु संघ। भगवान बुद्धा टोल्ड ए वेरी कर सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, बिकॉज एवरी पर्सन वांट टू बिकम द लीडर, ही हैज द क्वालिटी और नॉट क्वालिटी, और स्पेशली द फुलिश पर्सन हु हैज नो क्वालिटी टू बिकम द लीडर, ही ऑलवेज वांट टू बिकम द लीडर ऑफ देयर पोर्शन। सो भगवान बुद्धा टोल्ड दैट कि एवरी टाइम ए फुलिश पर्सन वांट टू बिकम द लीडर ऑफ ए भिक्षु, want to become the head of a math, and also he want to that the upasaka worshipped him. This type of all the lineage or all the things by deed and the desire of the foolish person. मामेव कत्तम अनंतु गिहि पब्बजिता उभो ममे बाति बसा अशसु किच्चा किच्चसेषु किच्चिमश्चि यत्ति बालश्च संकपो यच्छमानो च बढ़ति। प्रव्रजति और गृहस्थ दोनों मेरा ही कहा माने, सभी प्रकार के काम में वो मेरे अधीन ही रहे, ऐसा मूर्ख का संकल्प होता है, जिससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ता है। अर्थात भगवान बुद्धा टोल्ड दैट टू एवरी पर्सन कि द फुलिश पर्सन always want that ki the bhikkhu and the upasaka both obey my order, both do the work according to my saying, जिससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं, due to which the desire and the pride of the foolish person increases. अन्ना हि लाभूपनिषा अन्ना निवान गामिनी एवमेतम अभिन्नाय भिक्षुं बुद्धस्य शावको शक्कारम नाभिनंदेय विवेकमनु ब्रूहे। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण को ले जाने वाला रास्ता दूसरा है। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु सत्कार का अभिनंदन कभी न करे और विवेक को बढ़ावे। अर्थात भगवान बुद्धा टोल्ड दैट कि टू गेट बेनिफिट the path to get benefit is the different, and the path to get nirvana or enlightenment is different. So the bhikkhu should follow the path of Buddha. They increases their viveka matlab wiseness, and always follow the path of Buddha, not follow the path of the policeman, and didn't behave like a policeman, always do the good deed, and to get the enlightenment, to get the nirvana, you should always follow the path of the Bhagwan Buddha, because to get benefit, the path of to get benefit is different, and the path of to get nirvana is different. So you should always follow the path of Lord Buddha. And as I think that my friend, you surely get benefited today from the teaching of the Buddha, from the words, the words said by the Buddha always make you benefited. So my friend, subscribe this channel to get notification of our new video, which is also based on the Dhammapada Dhammagatha and the saying of Bhagwan Buddha. So I always want to
post this type of the thing which is related to the our history, culture, civilization, and also our old art and architecture. So you can say that ki I try to give you all type of knowledge, not knowledge, information related to our Indian history, because I am not sufficient or eligible to transform knowledge to you. I only want to give you information, or give or I want to make you informated about every aspect of our history, especially the Buddhist history and the Buddhist religion. So again I told you that please like, subscribe, comment this channel, also share this channel with your friend. Thank you. Bhavatu Sammangalam.